न्यू राजस्थान द्वारा संवाददाता प्रवीण सिंह और पाली के साथ। आज हम मौजूद हैं पाली जिला क्षेत्र के जार्डन में ओम आश्रम में, जो इंटरनेशनल योग दिवस पर आज जो योगा को लेकर यहाँ जानकारी दी गई और यहाँ योगा जो प्रशिक्षण किया गया है उसको लेकर हम जानेंगे आगे चलकर। बैठना है, प्रणाम करते हुए रिलैक्स की स्थिति में रहना है। इसे खाद्य प्रणाम और सूर्य नमस्कार दोनों नाम से जाना जाता है। मैं अपने कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। जय हिंद। इस प्रकार से यहाँ ओम गुरुकुल विश्वद्वीप में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसको लेकर आप क्या विचार रखेंगे, आमजन को क्या संदेश देंगे? आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने ओम आश्रम के सामने किया था, जो पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा माना जाता है। एक जो लाखों साल से योग आ रहा है पूरे भारत में, लाखों साल से इस योग को स्वीकृति करके 11 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस से करवा दिया और सब लोगों ने स्वीकृति दिया। हमारा जो गुरु विश्व गुरु परमहंस स्वामी मशरणानंद जी पिछले 50 साल से योग का चल रहे, क्योंकि योग गुरु तो शिव जी है, तो शिव मंदिर है, तो इसके छाया छत्र में हम रहते हैं। और योग वेद अलग अलग संस्कृति की परंपरा है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आपका नाम? महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी, मूलतः क्रोशिया, अभी तो यही रहते हो भारत में। कितने जो है सेवकों ने यहाँ पे योग किया और किस प्रकार रखा है? सबसे पहले तो मैं आराध्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन करता हूँ, जिन परंपरा के शिष्य विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज, जिनका चित्र मेरे पीछे ही जो है उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उन्हीं के द्वारा इस ओम आश्रम का निर्माण किया गया है। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज, जिनके हम यहाँ सब अनुयायी खड़े हैं, उनके शिष्य खड़े हैं, सन्यासी खड़े हैं, साधक खड़े हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से ये आयोजन आज जो है यहाँ निर्धारित किया गया। साथ ही साथ में आयुष मंत्रालय एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाने की घोषणा जो की गई थी, उन्हीं की अनुपालना में आज प्रशासन के द्वारा या एसडीएम साहब, बीडीओ साहब एवं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उनके निर्देश में और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये 11वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत केंद्र एवं भारत के समस्त धार्मिक स्थानों पर जो है करने का निर्देश दिया गया था, वो निर्देश का पालन करते हुए यहाँ आयोजन किया गया। और इस आयोजन में अभी जो आपने कहा कितनी संख्या में, अभी संख्या तो ऐसा है, ये तो असंख्य है। योग जो है एक संपूर्ण ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति का नाम योग है,
तो आज सभी लोगों का सहयोग हुआ। असंख्य लोग थे, हजारों की संख्या में लोग थे और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आकर के योग का जो है आनंद उठाया है। और दूसरा विषय मैं विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज के विषय में निवेदन करूंगा कि आज से 50 वर्ष पहले स्वामी जी महाराज ने दैनिक जीवन में पतंजलि योग को ही दैनिक जीवन में सरल पद्धति में एक ग्रंथ की रचना करके संपूर्ण विश्व के अंदर में योग सिखाना प्रारंभ किया। और विश्व गुरु जी का कहना था कि योग वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में दृश्यवान एवं अदृश्यवान तत्व है, उसको संतुलित बनाए रखने वाली शक्ति का नाम योग है। तो योग के माध्यम से हम यहाँ हमारा सभी का सहयोग हुआ है, हम सब जुड़े हुए हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से ये जो है नरेंद्र मोदी जी का भी जो है इसी प्रकार का ये सूत्र है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, मन शरीर एवं अंतरात्मा का जो स्वास्थ्य का लाभ जो है हम उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये अनंत एक अद्भुत संयोग है कि हम लोग यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद। आप मीडिया प्रभारियों एवं पत्रकार महोदयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इस यहाँ की जो आप गतिविधियां जो कार्यक्रम जो हुआ इसको आपने चैनल के माध्यम से जन जन तक जो पहुंचाने का जो कार्य किया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार आप जो है आध्यात्मिक हमारा सनातन धर्म का एक बड़ी विशेषता है कि अनंत काल से सनातन धर्म जो है सनातन धर्म का भारत केंद्र रहा है, उस केंद्र को जो है अब जो है सभी लोगों के सामने जो है जागृति की जो है एक रोशनी जो है नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से फैलाई जा रही है। उसके लिए पुनः हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ अभी भी बहुत सारे बीडीओ साहब महोदय खड़े हैं और हमारे कार्यकर्ता जो प्रशिक्षक थे उनका भी जो है आप लेकर के जनता को इस प्रकार का लाभ प्रदान करावे। यूनिवर्सिटी बनी ये कब बनने वाली है सर? जो ओम जब आश्रम बना हुआ है, हाँ, तो आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सिटी बनेगी। देखिए यूनिवर्सिटी तो आज से शुरू हो गई है, तो आज योग दिवस शुरू हो गया, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। तो भविष्य में योग केंद्र ही है। सनातन धर्म के जितने भी हैं संस्था, जितनी संस्थाएं सारी की सारी जो है योग से जुड़ी हुई है और योग के माध्यम इसे भी इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि स्पिरिचुअल यानी सनातन योग जो है स्पिरिचुअल का माध्यम है। योग जो है स्पिरिचुअल जो है हमारी आंतरिक जो शक्ति है उसको जोड़ने का माध्यम है। तो इसीलिए ये तो विषय आने वाले समय में जो है आस्था का केंद्र ही योग है जी। धन्यवाद। क्या था आयोजन, कितने लोग यहाँ पे? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के तहत उपखंड स्तरीय कार्यक्रम ओम आश्रम जार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे मारवाड़ जंक्शन के जो प्रमुख लोग, जनप्रतिनिधिगण, आश्रम के संतजन, जार्डन के ग्रामवासी सभी सम्मिलित हुए। तो लगभग यहाँ पर 1000 की संख्या में लोग बारिश के बावजूद भी योगाभ्यास किया। ये एक योग के प्रति लोगों के जुड़ाव को दर्शाता है और आने वाले समय में योग जन जन तक पहुंचेगा, एक स्वास्थ्य का हिस्सा होगा, योग के जीवन का हिस्सा होगा, उससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। And I'm very happy that I can be in India here and take part in this yoga day. I came from Germany here a long time ago, and the Indian culture is very, very nice, and we have much to learn from Indian people. And I learned from my Guruji Maheshwaranand, and he teaches us yoga and everything and vegetarianism. And I'm very happy to be here, be part of this yoga day, and be able to celebrate with you all. It's a great opportunity. Okay, what kind of you have yoga here? We have here the traditional yoga system. Swamiji made a special yoga system for us Westerners, that we have an easy start to start the yoga practice, because many people are also older, not so flexible in Europe. So Swamiji made a very nice system, but we have the traditional system: asanas, pranayam, everything, meditation, and Sat Sanatan Dharma. Okay, today is World International Yoga Day. What they need. What's your name My name is Swami Shivapuri. and where are you from? I'm from Germany. Okay, what do we here in Assam?
here in ashram we are doing all kinds of seva. I'm doing a video work. I'm repairing doors and windows. So we are all around us. Swamiji said, whatever work is needed, one should do. So we are all rounder. थैंक यू। मैं विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद महाराज का सचिव हूँ और ओम आश्रम का जो कार्य है वो मैं देखता हूँ। महाराज के जितने भी आश्रम हैं तो मैं महाराज। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सबसे पहले तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि योग दिवस वाले दिन ही योग ना करें, डेली अपने जीवन में योग करें। हमारा जो सिस्टम है वो योगा इन डेली लाइफ सिस्टम जो स्वामी जी ने चालू किया था आज से 50 साल पूर्व, स्वामी जी ने सिस्टम चालू किया था योगा इन डेली लाइफ। तो हमको डेली योगा करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको अपनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे स्वामी जी, मेरे गुरुदेव स्वामी महेश्वरानंद जी कहते हैं, टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग टू व्हेन कंपेयर टू ग्राम ऑफ प्रैक्टिस। तो आप कितना भी समझ लो थ्योरी, कितना भी समझ लो, जब तक आप अपने जीवन में योग को लाओगे नहीं, जब तक आपका जीवन स्वस्थ नहीं होगा। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन रोज बीमारियां बढ़ रही है। वेस्ट के जितने भी लोग हैं, स्वामी जी के करीबन 1 करोड़ शिष्य हैं जो सब योग करते हैं। आज हम देखें कि डॉक्टरों की जरूरत क्यों पड़ रही है, इतनी बीमारियां क्यों आ रही है। अगर हम सब जीवन में अपने योग करें तो आज कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं होगी। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा खास करके यंगस्टर से कि आप योग करें। और आज के दिन की विशेष बात ये है कि आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ से योग आरंभ होता है। इस सृष्टि की रचना ओम से हुई थी और हम ओम पे खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम ओम आश्रम में खड़े होकर ओम का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि योगा का जो सबसे मेन पार्ट है वो है प्राणायाम। प्राणायाम में आता है ओम। तो हम ओम आश्रम पे खड़े हैं, ये हमारे बड़े गर्व की बात है। और आप देखो सनातन धर्म की और ओम की ताकत कि आज फॉरेनर्स भी इसको अपना रहे हैं और सब लोग इसको अपना रहे हैं। तो मेरा सबसे ये विशेष आग्रह है कि योग करें। धन्यवाद, थैंक यू। जार्डन आश्रम में किस प्रकार मनाया गया? In United or in the International Day, Yes. How they celebrate we here? The International Yoga Day, how we celebrate here? In your knowledge or in your opinion? ओम आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। गुरुजी गुरुकुल बना रहे हैं, मतलब के सभी बाबूजी के शिष्य योग अभ्यास करते हैं। बाबूजी के गुरुदेव स्वामी महेश्वरानंद जी के लाखों शिष्य है पूरा विश्व में। आज सभी देशों में योग अभ्यास करते हैं। आज योग दिवस था, किस प्रकार यहाँ पे मनाया गया आश्रम? How do you arrange in योग दिवस in It was arranged by SDL SAP together with the ashram, and a lot of people came from the villages, nearby villages, and all we are practicing yoga. Tell me about your Om Ashram. Om Ashram is the biggest Om in the world, in the biggest building in the shape of Om in the world. It is made as per traditional Aryan architecture. Shiva Mandir is there. We have the 188 rooms where 250 people can live permanently. जब सभी सारे प्रोग्राम चल रहे तो 10,500 लोग बैठ कर सकते हैं आश्रम में और अलग अलग प्रोग्राम्स बना सकते हैं। गुरु जी का विचार था कि ओम आश्रम से योग यूनिवर्सिटी बना देंगे। महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की है। ये ग्रंथ जो है दैनिक जीवन में योग हिंदी में है। इसी प्रकार 15-16 भाषाओं के अंदर में भी इसी ग्रंथ का जो है अनुवाद हुआ हुआ है और पूरे देशों के अंदर में इस ग्रंथ को लोग जो है आधार बना करके योग अभ्यास करते हैं। ये सादा, सरल, सहज, इसमें लिखा हुआ भी है शरीर, मन एवं आत्मा का सामंजस्य। दैनिक जीवन में योग, इस ग्रंथ के अंदर में इतने सरल आसन दिए हुए। स्वामी जी महाराज का जो है आपको दिख रहा होगा दृश्य, ये हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो है विदेशों के अंदर में गुरु महाराज योग सिखाते हैं और इसमें इतने सरल आसन दिए हैं कि हर एक व्यक्ति कर सकता है। 5 वर्ष के आयु के विद्यार्थी और 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। तो इसीलिए ये और सहज है। हर एक व्यक्ति इस आसन का अभ्यास करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये ग्रंथ और है The hidden power in the human. You will take about, you know that. No, just आप बताइए।
ये भी गुरुजी के द्वारा रचना की गई इस ग्रंथ की। शरीर के मनुष्य शरीर के अंदर में जो अदृश्य शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए इस ग्रंथ की गुरुजी ने रचना की। ब्लॉग का ये सबसे बेहतर कार्यक्रम और इसके अंदर हमारे जो प्रेरणेता योगेश्वरी जी हैं, परंतु हम सबका नेतृत्व करने वाले महावीर जी हैं। हम इस आश्रम की ओर से बहुत बहुत आभार और सबकी ओर से। और साथ में वीडियो साहब और पूरी टीम, हीना जी और मानक जी, ये लगभग 15-20 मिनट से पूरी टीम लगी हुई है।